राजस्थान की मरुधरा में इन धोरों के बीच में सीएम चेहरे को लेकर के जो तलाशने और तराशने का काम किया जा रहा है वो बड़ा तेजी से किया जा रहा है। कहा जाता है कि इन धोरों में अगर कोई चीज़ आपको तलाशनी है या तराशनी है तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है। आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा कि क्या करे या क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो इसका हल बताए। अब हल जो है वो राजस्थान में नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से दूसरी राजधानी जयपुर की जो दौड़ लगी पड़ी हुई है, इन दौड़ के बीच में मुझे मुनव्वर राणा का एक शायर याद आता है कि रानी बोला रात है, राजा बोला रात है, संतरी बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और आज ये सुबह की नई बात है। बिल्कुल, आज मैं आपको नई अपडेट लेकर के आपके पास पहुंचा हूं। नमस्कार, एक बार फिर से तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ जो है वो 15 से 16 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इन 16 मिनट में मैं राजस्थान की सीएम चेहरे को लेकर के कुछ तस्वीरें साफ करना चाहता हूं। दोस्तों, आपने देखा लगातार कि राजस्थान की मरुधरा में मैंने बात में रिपीट किया था कि इस धोरों की धरती में जो तलाशने और तराशने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चौंका रहे हैं। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे को जो है वो छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिया गया, जिसमें विष्णुदेव साहू का जो चेहरा निकल करके आया। क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ से उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, तो ये एक चौंकाने वाला मास्टर स्ट्रोक था। चलिए, अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश में भी वही तलाशने और तराशने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ नाम रेस में लगातार चले आ रहे हैं। मैं राजस्थान के तीसरे नंबर पर इसलिए बात करूंगा क्योंकि राजस्थान तीसरे नंबर पर होते हुए भी एक नंबर पर है। मैं बात कर रहा था मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो कहा जाता है, जो हमारे राजनीतिक सूत्र हैं वो ये कहते हैं कि आज मध्य प्रदेश को लेकर के एक अहम बैठक दिल्ली में जो है वो की जा रही है। सुबह 8 बजे से ही इस मीटिंग को जो है वो शुरू कर दिया गया। इस मीटिंग के अंदर जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, और मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं वो भी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। यानी कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में भी कोई न कोई एक ऐसा चेहरा सामने आएगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। हालांकि राजस्थान शूरवीरों की धरती कही जाती है, यहाँ पर ऐसे कई सूरमा पैदा हुए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इस राजनीति के इस दंगल में, या यूं कहें कि इस मुख्यमंत्री की इस रेस में कौन सा सूरमा सामने आएगा, इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, लगातार आप देखिए कि राजस्थान को लेकर के पर्यवेक्षकों की टीम नियुक्ति की गई, जिसमें राजनाथ सिंह, सुमन पांडे और विनोद तावड़े, इन तीनों को यहाँ के लिए नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के बाद जो है वो राजनाथ सिंह अब तक जयपुर नहीं पहुंच पाए हैं। जो पर्यवेक्षकों की टीम है वो नहीं पहुंच पाई है। अब उसका भी एक बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में जो जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, वो बातें यही है कि राजनाथ सिंह आज कुछ वक्त ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो यूपी के अंदर एक किसी जिसको कह सकते हैं कि पार्टी के किसी विशेष कार्यक्रम में उन्हें लगाया गया है, इसलिए वो आज जो है वो जयपुर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें सुमन पांडे को नियुक्त किया गया है और विनोद तावड़े भी यहां पर नज़र आते हैं। देखिए, ये जब तीनों दिग्गज जब जयपुर आएंगे तो जो विधायक दल की जो बैठक लगातार कही जा रही है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि विधायक दल की बैठक जल्द होगी, लेकिन आप देखिए कि 2 दिन पहले ये कयास लगाए गए थे कि अमित शाह जो हैं वो तमाम जीते हुए विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस या वर्चुअल के ज़रिए जो है वो बातचीत करेंगे। लेकिन इस वक्त में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी
रानी वसुंधरा राजे के बंगले के सामने हूँ। मेरे पीछे वो बंगला है। यहाँ पर कुछ दिन पहले, यानी कि अगर मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ 4-5 दिन पहले यहाँ की जो तस्वीरें थी वो अपने आप में अलग तस्वीरें थी। इसीलिए मैंने कहा कि क्या करे या ना क्या करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल क्या है। तो ये कुछ हल यहाँ पर ऐसे ही नज़र आ रहे थे। देखिए, यहाँ पर रानी वसुंधरा का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुआ। पहले यहाँ पर 30 से 35, फिर 38, फिर 40 विधायक लगातार यहाँ पर लामबंद होते हुए नज़र आए। वसुंधरा के जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, वो लगातार इनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, बाड़ेबंदी कर रहे थे। ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से जो विधायकों की जो बाड़ाबंदी हो रही थी वो कांग्रेस के किसी नेता के रिसोर्ट में हो रही थी। अब देखिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, और जब ये सूचना दिल्ली के आला कमान को लगी तो आला कमान ने जो है वो वसुंधरा को स्पष्टीकरण के लिए दिल्ली बुलाया। अब जनाब आप देखिए कि यहाँ पर रेलम पहल किस तरीके से पूरी जो है वो चक्री बनती हुई नजर आई। आप देखिए वसुंधरा को जो है वो जवाब देते भारी पड़ गया, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था, हुलुल जुलूल के जवाब थे। रानी वसुंधरा का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हुआ। लेकिन अब ये मान के चलिए और आप इतना आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि हम लोग इसलिए आश्वस्त हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे विशेष सूत्र हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि सीएम रेस से वसुंधरा पूरी तरीके से आउट हो चुकी है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन का नाम चल रहा था, तो वहीं खुद रमन ने जो है वो आदिवासी चेहरे यानी कि विष्णुदेव सहाय का नाम प्रमोट किया। तो अब क्या राजस्थान में ऐसा हो सकता है कि 2 बार की मुख्यमंत्री रही रानी वसुंधरा राजे क्या किसी मुख्यमंत्री चेहरे के नाम को आगे ला सकती हैं? अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा प्रयोग यहाँ पर देखा जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार चौंकाने वाले काम कर रहे हैं, वो चौंकाने वाले काम लगातार वही कर रहे हैं और वो गारंटी भी ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेगा जो 24 का सिंहासन और गढ़ जीतेगा। यानी कि अब राजस्थान में 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जबकि राजस्थान में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया है। लेकिन कहा जा रहा है कि 24 जो जीतेगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पहले चुनाव से पहले बता दिया कमल का निशान, अब टारगेट दे दिया है मिशन 24। मिशन 24 जो हासिल करेगा, जो गढ़ जीतेगा, जो 24 की जो लंबी लड़ाई है, लंबी रेस है, उस रेस को जीतने वाला योद्धा ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप देखिए कि वसुंधरा राजे किस तरीके से अब उपापोह की स्थिति में आ चुकी है, क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा है रानी के पास, क्योंकि रानी का जो प्लान था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आप देखिए कल सीएम का चेहरा, यानी कि कल छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा फाइनल हो गया। आज सोमवार है, यानी कि आज मध्य प्रदेश की मीटिंग चल रही है, मध्य प्रदेश के सीएम को लेकर के मंथन चल रहा है। यानी कि कल मंगलवार के दिन जब राजस्थान को लेकर के जब मंथन किया जाएगा, उस मंथन में किस तरीके से हीरे मोती निकल करके आते हैं, ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस बीजेपी की सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे और 1 सीएम होगा, और बाकी जो है वो कैबिनेट मंत्रियों की लगातार सूची भी बनती जाएगी, क्योंकि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उनके नाम आला कमान तक पहुंच चुके हैं। आला कमान जो है वो उन नामों को डिसाइड कर रहा है कि कौन कैबिनेट मंत्रालय में रहेगा, कौन राज्य मंत्री का जिसको दर्जा दिया जाएगा, किस तरीके से मंत्रिमंडल की जो लिस्ट होगी वो किस तरीके से होगी, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर के जो है वो कल राजस्थान को लेकर के चर्चा होगी। लेकिन
राजस्थान के तमाम हमारे जो दर्शक हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि जिस तरीके से जो कयास लगा रहे थे कि वसुंधरा रानी जो है वो सीएम बनेगी, लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रोपोगंडा बनाया गया था कि वसुंधरा एक बार फिर से राजस्थान की सीएम होगी, लेकिन आप ये मोहर लगा दीजिए कि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम नहीं होगी, ना ही वो कोई चेहरा है। अब जो है वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी एक नया प्रयोग करने वाले हैं। तभी मैंने बोला कि मैंने एक शेर कहा था कि रानी बोली रात है, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, और आज ये सुबह सुबह की नई बात है। तो ये बात यही है कि जिस तरीके से जो राजस्थान की आप देखिए अब तक जो है वो विधायकों की हालांकि बैठक हो जानी चाहिए थी, बैठक होने के बाद क्योंकि स्पष्ट बहुमत था राजस्थान में बीजेपी को लेकर के, लेकिन सबसे बड़ी उलझन कहें या इसको ये कह सकते हैं कि क्या बीजेपी उलझन में है चेहरे को लेकर के, या फिर इस पर मंथन हो रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे उसी के नाम पर मुख्यमंत्री की मोहर लगेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जो 16 तारीख है, मल मास जो 16 तारीख को लगना है, उससे पहले यानी कि 15 तारीख से पहले राजस्थान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो है वो कुछ लोग अभी भी जिस तरीके से हमारे सूत्र ये कहते हैं कि रात को वसुंधरा रानी जयपुर जो है वो पहुँच चुकी है, लेकिन अब पूरे दिन में कयास ये लगाए जाएंगे कि क्या जैसे ही रानी का जयपुर वापस आना हुआ है तो इसके बाद क्या यहाँ पे कितने विधायकों की रेलम पेल लगेगी, क्योंकि एक के बाद जो है वो लगातार विधायकों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अब आप देखिए उससे पहले 40 विधायक से जो है वो वसुंधरा रानी यहाँ पर मिली थी, और इसी बंगले में यहाँ पर बड़ा खेला करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से आला कमान ने वसुंधरा राजे पर जो पंच कसा है, या यूं कह सकते हैं कि जिस तरीके से वसुंधरा राजे को उस कश्मकश में फंसा दिया है कि अब न तो वो उगला जाए और ना ही वो निगला जाए, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में कभी किसी का कोई नहीं होता, राजनीति में कोई ना रिश्ते होते हैं, ना नाते होते हैं, ना व्यवहार होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर होती है तो वो होती है राजनीति। देखिए जो राजनीति में परिपक्व होगा वही राजस्थान पर राज करेगा, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जो प्रयोग करना चाहते हैं, जब तक राजस्थान की मरुधरा में नहीं हुए हैं, उन प्रयोगों को करने के लिए यहाँ पर अब थोड़ी सी धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कल मंगलवार है। कल मंगलवार को जो है वो राजस्थान के शाम तक, जहाँ तक हमारे सूत्र ये कहते हैं कि शाम तक राजस्थान का चेहरा फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या करे या ना क्या करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे मेरे भाई इसका हल क्या है। अब हल सबसे बड़ा सवाल है कि हल क्या होगा, किस तरीके का हल निकलेगा, या फिर यूं कहा जा सकता है कि क्या अब वसुंधरा रानी खुद सीएम चेहरे को लेकर के आगे आएगी, या वो किसी चेहरे को प्रमोट करेगी, या फिर जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे राजस्थान पर वही होगा। देखिए अब अगर मैं बात करूं अशोक गहलोत की, तो देखिए कि अशोक गहलोत भी जो है वो अब तक प्रतिपक्ष नेता को खड़ा नहीं कर पाए। हार की जिम्मेदारी जो है वो एक दूसरे पर अब ढोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हो रही है, वो तस्वीरें यही कयास लगा रही है कि अब जो सिर्फ फुटअव्वल, क्योंकि अब यहाँ पर हार का ठिकरा कोई भी अपने ऊपर फोड़ना या लेना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही हार का ठिकरा अगर अपने सर पे लेगा तो वो आला कमान की नज़रों में आ जाएगा। तो अब अशोक गहलोत जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल करके
सत्ता में आई है। लेकिन अब जब कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष में रहते हुए भी अब तक उन्होंने प्रतिपक्ष नेता को अब तक खड़ा नहीं कर पाई। अब आप देखिए यहाँ पे अब नेता तो छोड़िए, जिस तरीके से विपक्ष अब ये कह रहा है कि इसकी भूमिका कौन निभाएगा सदन के अंदर। जब विधानसभा के अंदर विपक्ष में जब ये लोग बैठेंगे, जब आमना सामना होगा, तो यहाँ पर उन चीज़ों को भार उठाने वाला कौन शख्स होगा, कौन चेहरा होगा, वो भी अब तक कांग्रेस में क्लियर नहीं हो पाया है। लगातार कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग जो बड़े नेता हैं वो हार की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरीके से हार हुई, क्यों हुई। हालांकि वो सब कुछ जानते हैं कि जो रेवड़ी बाट योजना थी वो रेवड़ी बाट योजना गहलोत की पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आई। लेकिन कहा जाता है कि अब विपक्ष किस तरीके से कितनी मजबूती के साथ सामने आएगा। चलिए खैर, मैं कांग्रेस की बात को लेकर के मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी सवाल मेरा वही है। मैं वापस मुख्यमंत्री चेहरे की तरफ लेकर के आ रहा हूं कि मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में कौन होगा। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए, नई नई अपडेट्स को लेकर के मैं आपके साथ आता रहूंगा और आपसे मुलाकात करता रहूंगा। आप भी सोचिए कि राजस्थान में चेहरा कौन होना चाहिए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21, जयपुर।